सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर रहे थे। गलती पकड़ ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग की और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशान और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब हम भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्याग कर, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा प्रारंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज को क्रोध से बोले, अरे मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। हौजरी के पार्सल के मौजे रेलवे दफ्तर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे में रखे रास्ते में कट हो जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों में यह बात हो रही है, भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो उड़ा नहीं दिया। चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक के में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए थे जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरशियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर नहीं गए। नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है, पर एक बड़ी विकट उलझन है।
मृत्यु हुई है उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव उसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। उसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उसे लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना। भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे इसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित कृदंत से ही नारद भोलाराम के मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेज दो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घूमते घूमते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलते तो कुछ और काम कहीं से गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी के बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत नारद को कहाँ थी। नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी ने उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही था। नहीं, परिवार के बाहर किसी से हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोले, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है। यही हर अच्छी गृहिणी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिनों तक तो भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कौन कोई मठ है? नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्हें भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला,
भोलाराम के दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वज़न नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपरवेट तो पड़े हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपरवेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इन झंझटों में पड़े हैं? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़ हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आ रहे हो, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है साहब ने रौब से पूछा। नारद बोले, भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वज़न रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वज़न की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी तो स्टेशनरी ही लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कुराने के साथ कहा, मगर वज़न चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, इसका भी वज़न भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा, और साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। अपनी वीणा छिनते देख घबराकर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी। यह लीजिए, अब जरा जल्दी कीजिए, पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उसे कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बाबू ने भोलाराम की केस की फाइलों को थोड़ा देर से ही लाए। भोलाराम की 100-150 दरख्वास्त वाली फाइल आई। कागजात व फाइल रखी। निश्चित करने के लिए साधु ने नारद जी से पूछा, क्या नाम बताया महाराज जी आपने? साधु को लगा हो सकता है साहब जरा ऊंचा सुनते हैं। उन्होंने कहा, भोलाराम। जोर से बोला, तभी फाइल में से भोलाराम ने कहा, हाँ पोस्टमैन है क्या? मैं यहीं पर हूँ, मेरे पेंशन का ऑर्डर आ गया है क्या? यह आवाज़ सुनकर नारद जी ने कहा, क्या तुम भोलाराम के जीव बोल रहे हो? जीव ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग में लेने आया हूँ, स्वर्ग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। भोलाराम के जीव ने कहा, नहीं, मैं अपनी पेंशन में उलझा हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ।